शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती की कोशिश का वाकया। रहीम यार खान, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, आउटडोर बंद। मुलजिम को कड़ी सजा देने का मुतालबा, जबकि प्रिंसिपल शेख जैद मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर मुबारक अली और एमएस डॉक्टर गुलाम रब्बानी को मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए असातिज़ा को मुस्तकिल करने की तैयारियां शुरू। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की स्क्रूटनी का आगाज कर दिया। 2013 और 14 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाएगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की सुनी गई। मुलाजमीन की अपग्रेडेशन पर हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ओहदों की तरक्कियों के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। पंजाब में नई हुकूमत को माली मुश्किलात का सामना, तरक्याती बजट के लिए रकम नाकाफी। महकमा खजाना ने हुकूमत को आगाह कर दिया। महकमा खजाना की जानिब से सूबाई इदारों को नॉन डेवलपमेंट बजट से कट लगाने की हदायत। लोथरा में मुबैना ज्यादती के बाद 8 साला बच्चे के कत्ल का मामला। मकतूल के वालिद की मदीयत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान अली अकबर भट्टी का सिविल अस्पताल सखी सरवर का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड, स्टाफ रूम और सहूलियात का जायजा लिया। डीसी ने मरीजों से मुलाकात की और मसाइल सुने। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात की दरबार सखी सरवर पर हाजिरी। डॉक्टर नातिक ने मजार पर चादर चढ़ाई और दुआ भी मांगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत 2 अक्टूबर को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। इजलास में हाई कोर्ट के 7 जजेस को मुस्तकिल करने पर मुशावरत होगी। जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश भी की जाएगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान में अंदराजे मुकदमा बारे केस की समाअत। अदालत ने SHO थाना दौलत गेट को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। किताब से मोहब्बत की अनोखी मिसाल। रहीम यार खान की VIP कॉलोनी के अमजद वड़ाइच का दिल इल्म की मोहब्बत से सरशार। अमजद वड़ाइच ने घर में लाइब्रेरी बना ली। इस्लामी, उर्दू अदब, तारीख, साइंस और फलसफे पर मबनी 7000 किताबें। मुल्तान में PCB स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप में पोल 2 के मैचेस जारी। पहले मैच में बहाउद्दीन जिक्रिया स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल भीनी की टीमें मद्दे मुकाबिल। और मुल्तान और गिरदोनवा में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद, गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी। MWMC की जानिब से गर्द आलूद हवाओं के पेश नज़र सड़कों पे पानी के छिड़काव का फैसला। को बताएं कि शेख जैद अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ खाकरोब का ज्यादती करने की कोशिश के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने आउटडोर को बंद करके प्रिंसिपल ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। शेख जैद अस्पताल में ये वाकया हुआ जहां पर लेडी डॉक्टर के साथ खाकरोब का ज्यादती करने की कोशिश के खिलाफ वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने आउटडोर को बंद करके ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दे दिया है। अहम खबर है शेख जैद से, तो शेख जैद में लेडी डॉक्टर के साथ खाकरोब का ज्यादती करने की कोशिश के वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। रहीम यार खान में शेख जैद हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ ज्यादती की कोशिश के बाद YDA ने एहतजाजी मुजाहरा अपना जारी रखा हुआ है। आज भी प्रिंसिपल ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया हुआ है और नारे लगाए जा रहे हैं। YDA के प्रेसिडेंट डॉक्टर अमजद अली हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आज आप एहतजाज कर रहे हैं, प्रिंसिपल को भी मुअत्तल कर दिया गया, MS को भी मुअत्तल कर दिया गया, इसके अलावा DMS और डायरेक्टर इमरजेंसी को मुअत्तल कर दिया गया। क्या मुतालबात है कि आज को फिर आपको एहतजाज करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक ही मुतालबा है कि जो मुलज़म पकड़ा गया है उसको सजा दी जाए, जितनी जल्दी हो सके उसका पूरा उसको किया जाए, उसको सजा दी जाए। और हमारा YDA पंजाब का इस टाइम पूरे पंजाब में OPD स्ट्राइक है। हमारा एक ही मुतालबा है कि KPK की तरह जहाँ जैसे KPK में बिल पास किया गया पंजाब असेंबली से, इसी तरह यहाँ पे भी पंजाब असेंबली में बिल पास किया जाए कि हॉस्पिटल की बाउंड्री वाल में कोई बंदा डॉक्टर से, स्टाफ नर्सिस से, पैरामेडिक किसी से भी कोई भी बदतमीजी ना करें। इसी तरह का यहाँ भी बिल पास किया जाए।
जो सोशल प्रोटेक्शन के लिए, डॉक्टर के प्रोटेक्शन के बिल के लिए एहतजाज मुजाहरा किया जा रहा है और जो मुलजम पकड़ा है उसको सजा दी जाए, ये मुतालबात किए जा रहे हैं। आउटडोर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है और एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। डॉक्टर्स का मुतालबा है कि खैबर पख्तूनख्वा खार की तरह यहाँ पर भी बिल पास किया जाए और डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दी जाए। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक हमें अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब रहीम यार खान में लेडी डॉक्टर को हरासा करने पर मुल्तान निश्तर अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस आउटडोर वार्ड को बंद कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में 5 रोज पहले लेडी डॉक्टर को हरासमेंट करने का वाकया पेश आया था, जिस पर आज निश्तर हॉस्पिटल में पीएमए और यंग डॉक्टर की जानब से हड़ताल का ऐलान किया गया और उस वक्त आउटडोर जो वार्ड है उसको भी बंद कर दिया गया। इस वक्त डॉक्टर सरापा एहतजाज है और एक ही मुतालबा करें कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, सिक्योरिटी फराहम की जाए और उसके साथ जो रहीम यार खान में वाकया हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हम डॉक्टर से बात करेंगे उनके मजीद क्या मुतालबात हैं और इस हवाले से क्या कहेंगे। अच्छा, आप बताइएगा, पीएमए सरापा एहतजाज है, यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज है, क्या कहेंगे? जो 5 रोज पहले वाकया हुआ, अभी तक कोई खास कार्रवाई सामने नहीं आ सकी, इस वजह से आप क्या कहेंगे? जी, हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इंतहाई शर्मनाक वाकया हुआ रहीम यार खान में लेडी डॉक्टर को जिनसी हरासा किया गया, जिस पे हुकूमत ने कोई फौरी हंगामी कार्रवाई नहीं की। सीएम को, हेल्थ मिनिस्टर को फौरी तौर पर रहीम यार खान आना चाहिए था, इस वाकये को टेकअप करना चाहिए था और डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है उसकी कानून साजी करनी चाहिए थी। हमने ये मुतालबा 3 दिन पहले किया, लेकिन कोई खास नहीं इंक्वायरी रिपोर्ट बनी और उसकी रिपोर्ट आई, मुअत्तली हो गई, उससे कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं प्रॉपर कानून साजी हो, जो अस्पताल में तोड़ फोड़ करे, डॉक्टर साथ ज्यादती करे, डॉक्टर को मारे, उसके खिलाफ सजा और कानून साजी हो। हेल्थ मिनिस्टर से हमारा मुतालबा है कि फौरन इस पे डॉक्टर तंजीमों, पीएमए को, वाईडीए को ऑन बोर्ड लेके कानून साजी करें और निश्तर में जो सिक्योरिटी का बदतरीन सिस्टम है, सिक्योरिटी गार्ड्स जो वार्ड्स के बाहर नहीं है, इंतहाई इस तरह के वाकये हो चुके हैं। निश्तर इंतजामिया क्या कोई बड़े वाकये का इंतजार कर रही है, इसीलिए निश्तर इंतजामिया से भी हमारा मुतालबा है कि सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर करे और हेल्थ मिनिस्टर फौरी कानून साजी करे, नहीं तो ये हड़ताल और ये सारी चीजें जारी रहेंगी। उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे उस वक्त हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जो डॉक्टर्स हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और एक मुतालबा कर रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, उसके अलावा कानून साजी की जाए कि उनको जो हॉस्पिटल्स के अंदर तहफ़्फ़ुज़ है उसके साथ उनकी सिक्योरिटी के हवाले से ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। हेल्थ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से यही मुतालबा किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाते उस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल न्यासी हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान रहीम यार खान के बाद डेरा काजी खान में भी डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। डेरा काजी खान के भी यंग डॉक्टर्स रहीम यार खान में लेडी डॉक्टर पर होने वाले जिनसी हमले के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और टीचिंग अस्पताल के ओपीडी को बंद करके हर किस्म के इलाज का बायकॉट कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। रहीम यार खान में जो लेडी डॉक्टर के साथ एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, उसके बाद पंजाब भर में जो वाईडीए है उसकी जानिब से जो एक एहतजाज और ओपीडी की हड़ताल का जो बाइकाट का सिलसिला जो है वो जारी है। यही सिलसिला डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर वाईडीए ने तमाम किस्म की जो ओपीडीज हैं उनका बाइकाट किया है और यहाँ पर इस वक्त स्ट्राइक पर हैं। इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा थोड़ा सा कि आपकी ये जो हड़ताल है आखिर कब तक जारी रहेगी, इसका कोई आखिर निकलेगा? मरीज को जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं इस तमाम सूरत हाल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंग डॉक्टर एसोसिएशन रहीम यार खान में हमारी लेडी डॉक्टर साहिबा के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के वाक़े की शदीद मज़म्मत करती है। हमें इस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इस हवाले से सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल के लिए काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से डिमांड कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये आखिर में वाक़या पेश आया। और अब भी नंबर 1 तो यह है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रिंसिपल रहीम यार खान शेख ज़ायद हॉस्पिटल और एमएस को सस्पेंड करने की बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये हमारे मसले का हल नहीं है। हमारे मसले का हल ये है कि प्रॉपर सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल की जो है ना पास किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके और जो कल्प्रिट है उसको एज़ पर लॉ पनिशमेंट दी जाए। जब तक हमारे मुतालबात 100% पूरे नहीं होते अब हम स्ट्राइक जारी रखेंगे। अभी हम सिर्फ ओपीडी स्ट्राइक कर रहे हैं और वाईडीए पंजाब की तरफ से फाइनल फर्दर डिसीजन के मुताबिक जब तक हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है तब तक हम ये स्ट्राइक जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, स्ट्राइक जो है उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इनके मुतालबा जो है वो पूरे नहीं हो जाते और ख़ास तौर पे जो मामला हैं लेजिस्लेशन के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, उस मामले में किसी भी किस्म की जो राय है वो नहीं बरती जाएगी और जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते इनका एहतजाज जारी रहेगा।
बहुत डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। बहावलपुर में भी डॉक्टर्स ने रहीम यार खान वाक़े पर तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया। यंग डॉक्टर्स ने विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडी के दरवाजे बंद कर दिए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा, बहावलपुर में भी डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। जी, रहीम यार खान वाक़े के बाद वाईडीए बहावलपुर ने आज ओपीडी कई घंटे तक बंद रखी और उसके बाद यहां पर डीसी बहावलपुर पहुंचे हैं। उनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे सारे मामलात को, यहां पर ओपीडी बंद रही है? जी बिल्कुल, ओपीडी इस वक्त बिल्कुल खुल गई है और डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो इंसिडेंट हुआ है उधर रहीम यार खान हॉस्पिटल में, उसकी वजह से थोड़ा सा था, लेकिन अब ओपीडी खुल गई, पेशेंट्स जो है उनको अटेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो अब मरीज आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, आप चेक करें। थैंक यू जी। ये डीसी साहब का कहना है कि आने के बाद ओपीडी क्लोज जो थी उसको खुलवा दिया गया है, अब मरीज आ सकते हैं और तमाम तर चीजें जो है मुज़ाकरात से हल की जा रही हैं। बहावलपुर विक्टोरिया मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में भी डॉक्टर्स ने रहीम यार खान वाक़े पर तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया। यंग डॉक्टर्स ने विक्टोरिया अस्पताल के ओपीडी के दरवाजे बंद कर दिए। एक अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, रहीम यार खान में ये वाक़या पेश आया। यंग डॉक्टर्स ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। बहावलपुर में भी डॉक्टर्स ने रहीम यार खान वाक़े पर तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया। यंग डॉक्टर्स ने विक्टोरिया अस्पताल के ओपीडी के दरवाजे बंद कर दिए। पंजाब के तमाम इस्लाह के डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, हर जगह एहतजाज किया जा रहा है। और बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और अहम खबर। तो आपको बताएं कि शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान की इमरजेंसी में लेडी डॉक्टर के साथ खाकरोब की ज्यादती की कोशिश करने का मामला प्रिंसिपल शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मुबारक अली और एमएस डॉक्टर गुलाम रब्बानी को मुअत्तल कर दिया गया। शेख ज़ायद अस्पताल में ये वाकया पेश आया जहां पर इमरजेंसी में लेडी डॉक्टर के साथ खाकरोब की ज्यादती की कोशिश करने का ये मामला है, जिसके बाद प्रिंसिपल शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मुबारक अली और एमएस डॉक्टर गुलाम रब्बानी को मुअत्तल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। लेकिन शेख हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेडी डॉक्टर के साथ खाकरूब में जाने की कोशिश की, जिस पर वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर सेहत ने इस पर नोटिस लिया। इस नोटिस के तहत प्रिंसिपल शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज और एमएस शेख ज़ायद हॉस्पिटल को मुअत्तल कर दिया गया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मुबारक अली को पंजाब एम्प्लॉई एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 के तहत मुअत्तल किया गया है। उनको और प्रोफेसर डॉक्टर मुबारक अली को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने की भी हदायत की गई है, जबकि इनकी जगह प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान को प्रिंसिपल शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है, जबकि एमएस डॉक्टर गुलाम रब्बानी को पीडा एक्ट के तहत मुअत्तल किया गया है और डॉक्टर गुलाम रब्बानी को भी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने की हदायत की गई है, जबकि इनकी जगह एएमएस एडमन डॉक्टर खालिद महमूद को मेडिकल सुपरिटेंडेंट का इजाफी चार्ज दिया गया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है क्योंकि शेख ज़ायद हॉस्पिटल में एक वाक़या हुआ था जिसमें डॉक्टर के साथ खाकरूब में जाने की कोशिश की थी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इनको जो नोटिस दिया गया वज़ीर आला ने और सूबाई वज़ीर सेहत ने, उसका नोटिस देते हुए इन दोनों को मुअत्तल किया गया। अच्छा आसिम सदीक, ये भी बताइएगा, डॉक्टर्स ने ये मुतालबा किया है कि केपीके की तर्ज पर कानून साजी की जाए डॉक्टर के लिए, तो इस बारे में इंतजामिया का क्या मौक़िफ है? देखिए, आज मुतालबा किया है, डॉक्टर्स के जाने से पहले मुतालबा किया जा रहा था इनकी बरतरफी का। इन्होंने शादी बना दिया, 2-3 दिन ये एहतजाज जारी रहा है और आज जैसे छुट्टियां मुहर्रम की खत्म हुई है तो डॉक्टर ने भी आउटडोर बंद करके प्रिंसिपल ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया और मुतालबा किया कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दी है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा में भी बिल पास किया गया डॉक्टर्स प्रोटेक्शन का, उनको इन हॉस्पिटल के अंदर चारदीवारी के अंदर डॉक्टर को तोहफा दिया गया है, इस का तोहफा दिया है क्योंकि डॉक्टर्स की जाने से 48 घंटे ड्यूटी की जाती है। जो डॉक्टर्स हैं 48 घंटे ड्यूटी करते हैं मगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, मगर जब तक डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी इस वक्त तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। और अच्छा आसिम सदीक, ये भी बताइएगा कि यंग डॉक्टर्स जो हैं कहीं लेडी डॉक्टर की इशू को लेकर इस्लाहात तो नहीं करवाना चाहते? देखें, ये बंद तो इसी रहा है क्योंकि पूरे पंजाब में हड़ताल की जा रही है और पूरे पंजाब में ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स को जब तक प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी उस वक्त तक वो एहतजाज जारी रहेंगे। पूरे एहतजाज को जो पहला मरहला है उन्होंने आउटडोर को बंद कर किया है। तमाम हॉस्पिटल जितने भी पंजाब के वहाँ पर आउटडोर को बंद किया गया है। उसका मतलब ये है कि जब तक डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन नहीं जाती, क्योंकि डॉक्टर्स के जाने से ये मुतालबा 12 मरतबा किया जाता था कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दी जाए, डॉक्टर जो काम करते हैं उनको जो लवाहिकीन के साथ लड़ाई होती है, इस तरह के जो मामला पेश आते हैं, जिस तरह का इस दफा पेश आया
कोई ज्यादती की जाती है तो उसमें डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन ना होने की वजह से डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। मगर अब जैसे ये वाकया पेश आया तो डॉक्टर्स की जानिब से भी ये बड़ा जोश देखने में आ रहा है कि वो उसको मुताबिक को मंजूर करवाने के लिए अपना जोश भी लगा रहे हैं, अपना जज्बा भी लगा रहे हैं कि ये डॉक्टर को प्रोटेक्शन तो मिल जाए ताकि वो डॉक्टर अपना काम जारी रख सके। सही। आसिम सदीक, ये भी बताइएगा कि जब एमएस को मुअत्तल कर दिया गया है तो फिर हड़ताल का जवाब नहीं बनता, मजीद डॉक्टर्स क्या चाहते हैं? ये डॉक्टर्स प्रोटेक्शन बिल चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वज़ीर आला या सिपाही वज़ीर शेख हॉस्पिटल का दौरा करे, क्योंकि नजर ऐसे ही आ रही है जैसे ये व्यक्ति रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वाइडियो जब आपका अखबार में देखा जा रहा था बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब वाइडियो को इशू मिला और इस वाइडियो को दोबारा जिंदा करने की एक कोशिश नजर आ रही है कि वाइडियो को दोबारा जिंदा किया जाए, उस पर सियासत का समा है, क्योंकि प्रिंसिपल को भी मुअत्तल कर दिया गया है और एमएस को भी मुअत्तल कर दिया। और इससे पहले एमएस ने डायरेक्टर एमरजेंसी और एएमएस को भी वहाँ पर मुअत्तल कर दिया था, मगर डीएमएस को, मगर इसके फैसले मुस्तैद होने के बावजूद इनकी तरफ से एहतजाज इसलिए किया जा रहा है। एक तो बहाना है कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मुलजम और उसके खिलाफ ऑलरेडी तौर पर मुकदमा भी दर्ज है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, उससे कार्रवाई भी की जा रही है। मगर अब प्रोटेक्शन बिल अच्छा, मुकदमा तो दर्ज हो गया। आसिम बताइएगा, नोटिस भी ले लिया गया, क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई? बिल्कुल, जो मुलजम है उसको गिरफ्तार उसी वक्त करके पुलिस के हवाले कर दिया गया था, उसके खिलाफ गिरफ्तारी कर ली गई है। अब उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, उसके खिलाफ ज्यादती का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। बहुत शुक्रिया आसिम सदीक, हमें अपडेट करने के लिए। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज और प्रोफेसर डॉक्टर मुबारक अली और एमएस डॉक्टर गुलाम रब्बानी को मुअत्तल कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब से वजीर आला ऑफिस में टीची खान से ताल्लुक रखने वाले अमायदीन और कारकुनान की मुलाकात हुई। वजीर आला उस्मान बुस्तार का कहना था कि पसमानदा इलाकों में तालीम और सेहत के मंसूबों पर बिलखसूस तवज्जो दी जाएगी। वजीर आला पंजाब से वजीर आला ऑफिस में टीची खान से ताल्लुक रखने वाले अमायदीन और कारकुनान की मुलाकात हुई। वजीर आला उस्मान बुस्तार का कहना था कि पसमानदा इलाकों में तालीम और सेहत के मंसूबों पर बिलखसूस तवज्जो दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अली अकबर से। जी अली अकबर, मुलाकात का अहवाल बयान कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से डीजी खान के अमायदीन ने मुलाकात की है। इस मौका पर डीजी साहब के कारकुन और दीगर लोग भी मौजूद थे। जबकि वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वाले वक्त ने डेरा गाजी खान की जो सूरत हाल और वहाँ पर जो तरक्याती कामों की जरूरत है उसके बारे में ब्रीफिंग की है। वज़ीर आला पंजाब को ये कहना था कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म है उनका 100 दिन का प्लान जो है उसको हर सूरत पूरा किया जाएगा। उनको ये कहना था कि जनूबी पंजाब में जो सबसे महरूमियाँ उसको खत्म किया जाएगा और खास तौर पर जो वहाँ पे आबाशी के निज़ाम है उसको भी बेहतर किया जाएगा और काश्तकार को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सहूलत दी जाएगी। जी, 100 दिन के मंसूबे पर अमल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली अकबर। और अब कुछ बात करेंगे तकर्रुर तबादलों के हवाले से। तो चीफ सेक्रेटरी डीसी राजनपुर का मुतवक्के तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि पंजाब में इंतजामी जरूरत के मुताबिक तबादले किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी डीसी राजनपुर का मुतवक्के तबादला कर दिया गया। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि पंजाब इंतजामी जरूरत के मुताबिक तबादले मजीद भी किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी डीसी राजनपुर का मुतवक्के तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि पंजाब इंतजामी जरूरियात के मुताबिक तबादले किए जाएंगे। एक अहम खबर एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें तो चीफ सेक्रेटरी डीसी राजनपुर का मुतवक्के तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि पंजाब इंतजामी जरूरत के मुताबिक तबादले किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी डीसी राजनपुर का मुतवक्के तबादला, पंजाब में इंतजामी जरूरत के मुताबिक तबादले किए जाएंगे, ऐसा कहना है चीफ सेक्रेटरी पंजाब का। एक अहम खबर एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें तो चीफ सेक्रेटरी डीसी राजनपुर का मुतवक्के तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि पंजाब इंतजामी जरूरत के मुताबिक तबादले किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी डीसी राजनपुर का मुतवक्के तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि पंजाब इंतजामी जरूरत के मुताबिक तबादले किए जाएंगे। एक बार फिर आपको बताते चलें कि चीफ सेक्रेटरी डीसी राजनपुर का मुतवक्के तबादला है और पंजाब का कहना है कि पंजाब इंतजाम। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने एक तजवीज़ तैयार की है जिसके तहत डीसी राजनपुर को डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत और डीसी चकवाल को तब्दील किए जाने का इम्कान है। और इस हवाले से डीसी राजनपुर लग वड़ैच और डीसी चकवाल गुलाम सगीर शाहद को तब्दील किए जाने की तजवीज़ जो है महकमा SNGD ने तैयार की है और किसी भी वक्त इनके ट्रांसफर का नोटिफिकेशन इशू हो सकता है। जी, किसी भी टाइम ट्रांसफर का नोटिस इशू हो सकता है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। आपको एक अहम खबर से अपडेट करें तो करप्शन से मुतालिक बच्चों की आगाही के लिए नैब स्कूल में मजमून नवीसी के मुकाबले करवाए गए हैं। अहम खबर, करप्शन से मुतालिक बच्चों को आगाही दी गई। नैब स्कूलों में मजमून नवीसी के मुकाबले कराएगा। सूबे भर के 21 अजला के स्कूलों में मुकाबले करवाए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, नैब ने बच्चों और सरकारी स्कूलों के बच्चों को करप्शन और बदअनवानी से मुतालिक मालूमात फराहम करने के लिए जो है वो मजमून नवीसी के मुकाबलों का इनेकाद कराने का ऐलान किया। और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन को एक शेड्यूल भी जारी किया है कि वो फौरी तौर पर जो है वो सरकारी स्कूलों में करप्शन और बदअनवानी से मुतालिक जो है बच्चों से मजमून नवीसी के मुकाबले जांच करवाएं। और इसके हवाले से 6 अनवान जो है वो दिए गए हैं जिनके ऊपर जो है मजमून नवीसी के मुकाबले करवाए जाएंगे। इस हवाले से बाकायदा शेड्यूल भी जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन को फराहम कर दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अजला के CEOs को ये अहकाम जारी किए हैं कि वो अपने अपने अजला में मुकाबले जात करवाएं। और ये 21 अजला में मुकाबला जात करवाए जाएंगे। इनका शेड्यूल भी जो है नोटिफिकेशन में जारी कर दिया। और इससे न सिर्फ बच्चों को मालूमात मिलेगी कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी बसर करनी है और करप्शन से जो है खुसूसी तौर पर उन्होंने अपने आप को दूर रखना है। जी, शेड्यूल जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। पंजाब के असातिज़ा के लिए एक अच्छी खबर। पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए असातिज़ा को मुस्तकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। एक अहम खबर आपको अपडेट करते चलें कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा को मुस्तकिल करने की तैयारी शुरू कर ली। 2012 और 13 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इसका ऐलान कर दिया है। एक अहम खबर आपको अपडेट करते चलें तो पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती किए गए असातिज़ा को मुस्तकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। स्क्रूटनी का बाकायदा आगाज भी कर दिया गया। 2012 और 13 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाएगा। ग्रेड 17 से 18 तक पब्लिक सर्विस के जरिए इन्हें मुस्तकिल किया जाएगा। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती किए गए असातिज़ा को मुस्तकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा को मुस्तकिल करने के लिए स्क्रूटनी का अमल भी शुरू कर दिया। ये वो असातिज़ा हैं जो 2012 और 13 में भर्ती किए गए थे। असातिज़ा के लिए एक अच्छी खबर आपको अपडेट करते चलें कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती किए गए असातिज़ा को मुस्तकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत की तरफ से अब मंजूरी दी गई है कि लाहौर और पंजाब में जितने भी असातिज़ा है कॉन्ट्रैक्ट पर जिनको भर्ती किया गया था उनको मुस्तकिल किया जाए। तो उसी पर अब महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की जानिब से ये तैयारियां शुरू की गई हैं और उनके मुताबिक अब एक स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी गई जो कि मुख्तलिफ शेड्यूल के मुताबिक मुतलका इजरा को इजरार में बकाया तौर पर उनकी स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी। इस हवाले से मुल्तान और भावलपुर DG खान ने मुतलका जितने भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको आगाह कर दिया गया, जिसमें DG खान जो है वो 1 अक्टूबर से उनको बुलाया जाएगा, लाहौर तलब किया जाएगा जहाँ पर उनके मुख्तलिफ जो कंट्रैक्ट असातिज़ा हैं उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। तो इसमें अब ये कहा जा रहा है कि कुछ शराइत जो है वो रखी गई है। शराइत ये है कि असातिज़ा को 3 साल एक जिले में तैनात रहने का जो हुक्म दिया गया था उन्होंने उस पर अमल दरामद किया, वो भी मद्देनजर रखा जाएगा। जबकि असातिज़ा की जो नताइज की कारकर्दगी है उनको मद्देनजर रखकर इनको मुस्तकिल किया जाएगा। तो ये वो असातिज़ा है जिनको 2012-13 में भर्ती किया गया था कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उनको मुस्तकिल करने के लिए तैयारियां की जा रही है और पंजाब हुकूमत ने बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। असातिज़ा के लिए कुछ शराइत भी रखी गई हैं। अली रामे, हमारे साथ ही रहिएगा।
पंजाब में सरकारी मुलाजिमीन की भी सुनी गई। मुलाजिमीन की पोस्टों की अपग्रेडेशन पर हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पोस्टों की तरक्कियों के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली। जी बिल्कुल, ये एपका पंजाब का एक दरीना मुतालबा था पंजाब भर में, और इन्होंने साबिक दौर हुकूमत में भी ये मुतालबा पेश किया, लेकिन साबिक दौर हुकूमत ने उनके ये मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कमेटियां तो बनाएगी, लेकिन सुनवाई जो है वो नहीं हो सकी। अब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बाकायदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ये हुक्म दिया है कि जो मुलाजमीन उनके दरीना मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए, और इस हवाले से एक सब कमेटी जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में तश्कील दे दी गई। तो जनूबी पंजाब में जिसमें भी ऐसे मुलाजमीन जिनकी पोस्टों की अपग्रेडेशन जो है वो नहीं की गई, उनमें अकाउंटेंट हैं, जूनियर क्लर्क हैं, सीनियर क्लर्क हैं, जूनियर ऑडिटर हैं, ड्राफ्टमैन हैं, सीनियर क्लर्क, और इसके अलावा दीगर पोस्ट ऐसी शामिल हैं जो कि अभी तक उनको अपग्रेड नहीं किया गया। उस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बकाया तौर पर 7 सूबाई महकमों से जवाब तलब किया है, और उन सेक्रेटरी को भी तलब किया है कि फौरी तौर पर इन मुलाजमीन के मसाइल पर उनको फौरी तौर पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें 500 से ज्यादा जो मुलाजमीन हैं उनके पोस्टों की अपग्रेडेशन जो है वो की है। महकमों से जवाब तलब कर लिया गया। अली रामे हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। पंजाब में नई हुकूमत को माली मुश्किलात का सामना है। नई हुकूमत पहले बजट में ही बौखलाहट का शिकार हो गई। पंजाब में तरक्याती बजट के लिए रकम न होने के बायस महकमा खजाना ने हुकूमत को आगाह कर दिया। पंजाब में नई हुकूमत को माली मुश्किलात का सामना। आपको बताएं कि नई हुकूमत पहले बजट में ही बौखलाहट का शिकार हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे। जी अली। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब का जो बजट है वो साबिक दौर हुकूमत में 30 अरब से ज्यादा का बजट है और डेवलपमेंट फैक्टर्स में ही एलोकेट किया जाता था। तो इस वक्त जो नई हुकूमत है उनको माली बहरान का शिकार है, और बजट के हवाले से भी बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं। तो बजट की जो तरक्याती बजट होता है ये एक अहम बजट होता है जिसमें मुख्तलिफ मनसूबा जात जो है मुकम्मल किए जाते हैं। साबिक दौर हुकूमत के जितने भी मनसूबे उनको मुकम्मल करने के लिए महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई स्टीयरिंग कमेटी को आगाह किया कि उनके पास बजट नहीं है। तो सूबाई महकमे जितने भी हैं पंजाब के और जिले अथॉरिटीज हैं, जिले एजेंट हैं, वो अपना जो नॉन डेवलपमेंट सेक्टर्स का जो बजट है उसके अखराजात कम करें, और उनकी कॉस्ट कटिंग से ही डेवलपमेंट सेक्टर्स में ये बजट जो है मुख्तस किया जा सकता है। तो अभी क्योंकि अब अक्टूबर में जो नई हुकूमत है वो अपना 8 माह का ज़िमनी बजट पेश करने जा रही है, तो इस हवाले से अभी तक बजट की तैयारियां मुकम्मल नहीं हो सकी, ना ही ADP उसके फॉर्मुलेशन है वो भी मुकम्मल की जा सकी। 400 अरब का तरक्याती बजट का तखमीना लगाया गया था कि पंजाब भर में 400 अरब रुपए का बजट जो है वो तरक्याती मनसूबाजात पर खर्च किए गए, लेकिन अभी तक बजट की जो तफसील है मुरतब नहीं की जा रही, जिसके बायस पंजाब को माली बहरान का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में माली मुश्किलात के बायस मुतादिद मंसूबों का काम भी ठप कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अली रामे। एक बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान ने जाली दस्तावेजात पर अदालत रुजू करने का मुकदमा दर्ज न करने पर डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान से 24 सितंबर को जवाब तलब कर लिया है। एक अहम खबर जिसे आपको अपडेट करते चलें तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान ने जाली दस्तावेजात पर अदालत रुजू करने का मुकदमा दर्ज न करने पर डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान से 24 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान ने जाली दस्तावेजात पर अदालत रुजू करने का मुकदमा दर्ज न करने पर डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान से 24 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हाफिज मोहम्मद यूसुफ ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद मकसूद से। जी मकसूद, आगाह कीजिएगा समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जाली दस्तावेजात की दरखास्त पर समाअत हुई। केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हाफिज मोहम्मद यूसुफ ने की। फाजिल अदालत में हाजी अलाउद्दीन ने दरखास्त दायर की थी कि उसका बेटा मोहम्मद इकबाल 17 साल से सऊदी अरब में मुकीम है, जबकि उसके नाम से एक जाली निकाहनामा तैयार करके कौसर बीबी ने कोर्ट से रुजू कर रखा है। इस सिलसिले में एंटी करप्शन में दरखास्त दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई ना की गई, इसलिए कार्रवाई किए जाने का हुक्म दिया था, जिस पर फाजिल अदालत ने डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान से 24 सितंबर को जवाब तलब कर लिया है। जी 24 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मकसूद। अब रुख करेंगे बहावलपुर का। तो बहावलपुर के लैंड रिकॉर्ड सेंटर में साइलिन का काम रोक दिया गया। मुख्तलिफ शहरों से आए साइलिन को टोकन तो जारी कर दिए गए, लेकिन इंतकाल करने से साफ इनकार कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, अपडेट कीजिएगा, इनकार करने की वजह क्या है?
جی بالکل، اس وقت میں بہاولپور کے لینڈ ریکارڈ آفس میں موجود ہوں، جہاں پر زمینوں کے انتقال کمپیوٹرائز کیے جاتے ہیں اور یہ نظام بنایا گیا تھا حکومت پنجاب کی جانب سے پٹواری کلچر کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا ہوں۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ شہریوں کے ساتھ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہوئی ہے۔ صبح سے لوگ کھڑے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ٹوکن لگا دیے گئے، کام نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ لاہور سے بھی آئے ہیں، شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ پٹواری کلچر صحیح تھا یا یہ آج پریشانی کا سامنا بتائیے گا۔ پٹواری کلچر ختم کیا گیا تھا، کمپیوٹرائز نظام لایا گیا تھا کہ شہریوں کو سہولت دی جا سکے، کیا کہیں گے؟ پٹواری کا کلچر اس سے میں سمجھتا ہوں بہت بہتر تھا کہ وہ اپنے اگر ان کا کوئی بینیفٹ بھی تھا لیکن وہ لوگ ایزی کام اویلیبل ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ میں رات کو آیا ہوں لاہور سے صرف چھٹی لے کے آج کے دن کی۔ اب یہ لوگ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سوموار کو تشریف لے آئیں۔ سوموار کو آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر دوبارہ لاہور جاؤں گا، وہاں سے نیکسٹ وجہ کیا بتا رہے ہیں، کیوں نہیں کام کر رہے؟ کچھ بھی نہیں کہتے، ہمارے اپنا دفتری ہمارا اپنا دفتری کام ہے، ہم اس کے لیے آج اپنا دفتر کھول کے بیٹھے ہیں۔ ہم اور شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ٹوکن ایشو کر دیے گئے، ٹوکن جاری کر دیے گئے لیکن کام نہیں ہوا۔ اچھا دانش، آپ بتائیے گا، آپ بھی صبح سے کھڑے ہیں، کیا مسائل پیش آ رہے ہیں؟ سر پتہ نہیں ہے یہاں پر ان لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ یہاں پہ صبح سے یہاں پہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اور یہاں پر آ کے کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹوکن ایشو نہیں ہوگا۔ اب ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ لمٹ بھی کوئی ایکسیڈ نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا، لیکن ٹوکن ایشو کرنا منع کر دیا۔ اب سر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ صبح سے میں نے بیچ میں جو 2 چھٹیاں آ گئی تھی، اس سے پہلے ایک بیوہ عورت کو لاہور سے بلوایا تھا کہ صرف اور صرف سٹے اٹھوانا تھا، یہاں پر آ کے سٹے اٹھوانا تھا اور اس سے بیان لینے تھے۔ اب وہ بیوہ عورت کے پاس رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر ان لوگوں نے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا اور کل سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ محمد امین۔ 2 روزہ تعطل کے بعد ملتان میٹرو اور فیڈر بس سروس کو بحال کر دیا گیا۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بس سروس کو معطل کر دیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں گوہر رحمان سے۔ جی گوہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 2 روزہ تعطیل کے بعد ملتان میٹرو اور فیڈر بس منصوبہ جو ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ کمشنر ملتان ندیم ارشاد کیانی نے محرم الحرام کی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جو ہے ملتان فیڈر بس اور میٹرو بس منصوبہ کو بند رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ مجموعی طور پر یہ 18 کلومیٹر کا ملتان میٹرو بس کا روٹ ہے اور یہ جو جتنا بھی روٹ ہے اس میں تقریباً 21 اسٹیشن بنتے ہیں اور یہاں سے جو جلوس جو گزرنے تھے علم اور زنجرہ کے، اس حوالے سے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جو یہ فیڈر بس اور میٹرو بس منصوبہ تھا اس کو 2 روزہ تعطیل کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ آج صبح 6 بجے جو ہے ملتان میٹرو اور فیڈر بس کی جو بسیں ہیں انہیں بحال کر دیا گیا اور مسافر جو ہے اپنی منزلوں پر رواں دوا ہے۔ اگر فیڈر بس منصوبے کی بات کی جائے تو 100 فیڈر بسیں ملتان میں 1 سال قبل چلائی گئی تھی، جو مختلف شہر کے مختلف مقامات پر جاتی ہے اور مسافروں کو لے کر جاتی ہے۔ اس حوالے سے تمام ملتان میں کل جو تھے چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے، ان جلوسوں کی سیکیورٹی کے پیش نظر جو ہے کمشنر ملتان ندیم ارشاد کیانی نے خصوصی طور پر احکامات جاری کیے کہ فیڈر بس اور ملتان میٹرو بس کو 9 اور 10 محرم الحرام کو بند رکھا جائے گا۔ آج صبح جو ہے صبح 6 بجے منصوبے کو جو باضابطہ اس کو جو شروع کر دیا گیا ہے۔ فیڈر بسیں جو ہے اپنی منزلوں کی جانب رواں ہے۔ اس طرح میٹرو بس جو ہے 21 اسٹیشن ہے، 21 اسٹیشنوں کے درمیان جو جلوس کے راستے تھے وہاں بڑھتے تھے، اب میٹرو بس بھی اپنی منزل پر رواں دوا ہے۔ جی میٹرو بس اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہے۔ بہت شکریہ گوہر رحمان۔ اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ملتان، جہاں کرکٹ سٹیڈیم میں قائد اعظم ٹرافی گریڈ 1 کا میچ جاری ہے۔ جو سوئی سدرن گیس کی جو ٹیم ہے 223 رنز بنا چکی ہے۔ آخری ان اوورز میں دیکھنا ہوگا کہ جو سوئی سدرن گیس کی ٹیم ہے وہ کتنا سکور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس وقت کریز پر موجود ہیں محمد آصف اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں قومی کرکٹر آل راؤنڈر ہیں، ملتان سے تعلق رکھتے ہیں عامر یامین۔ شاندار کھیل پیش کریں، اس سے پہلے 2 چھکے بھی لگا چکے ہیں۔ شاندار مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان اور کوشش کرنی ہوگی ملتان کو کہ اب زیادہ سے زیادہ جو رن بن رہے ہیں اس کو روکنا ہوگا تاکہ زیادہ ٹارگٹ جو ہے انہیں نہ ملے اور وہ ایک آسان ٹارگٹ جو ہے وہ اس کا وہ اچیو کریں۔ ملتان ریجن اس کے بعد اپنی دوسری اننگز جو ہے وہ جو میچ کی جو شروع ہوگی جس میں بیٹنگ کرے گا ملتان ریجن، وہ دیکھنا ہوگا کیا ملتان اس ٹارگٹ کو جو 200 پلس ہے اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اس وقت 47 اوور کا کھیل جاری ہے، شاندار مقابلہ ہے دونوں ٹیموں کے درمیان۔ عامر یامین کریز پر موجود ہیں اور ذمہ دارانہ بیٹنگ کر رہے ہیں۔
खूबसूरत बॉलिंग भी करते हैं। ये मुल्तान से इनका ताल्लुक है और इस वक्त जो है बैटिंग कर रहे हैं। आमिर यामीन सामना करेंगे बॉलर का, और अगर आमिर यामीन जिस अंदाज से खेल रहे हैं और तेज़ बैटिंग कर रहे हैं, इसी तरह अगर ये खेलते रहे तो यकीनन आमिर यामीन जो है एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। आखिरी जो ओवर्स हैं उसमें तेज़ खेलना होगा दोनों खिलाड़ियों को और अपनी टीम को एक बड़ा टारगेट सेट करने में सहारा देना होगा। शानदार बॉल थी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान की जो प्लेयर्स हैं इसमें कोई कौमी क्रिकेटर या इंटरनेशनल प्लेयर तो शामिल नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक इसमें शामिल हैं, जिसमें सद्दाम हुसैन है और जो मुल्तान के कैप्टन हैं ज़ीशान अशरफ हैं, ये भी फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं। इब्तसाम मेरे ख्याल में आज उनको नहीं खिलाया गया जो पेशावर ज़ल्मी से खेल चुके हैं। इसके अलावा भी फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं और पिछला 4 रोज़ा मैच भी जब मुल्तान ने जीता तो मुल्तान जो पोल 2 के में ग्रुप में मुल्तान ने अब का शानदार कम बैक किया और इसी दौरान में शानदार हिट की आमिर यामीन ने 1 रन हासिल किया और इस तरह से बढ़ता हुआ जो स्कोर है वो मुल्तान सदरन गैस का 226 रन हो चुका है। 3 ओवर का खेल बाकी है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 के मैचेस जो मुल्तान स्टेडियम में जारी है, जिसमें 4 रोज़ा मैच हुआ, जिसमें मुल्तान ने कामयाबी हासिल की, सुई सदरन गैस को शिकस्त दी थी 4 रोज़ा मैच में। और आज वनडे मैच खेला जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। आज भी कोई इतना बड़ा मैं कहता हूँ कोई रन्स नहीं है कि जो मुल्तान को अचीव करने में मुश्किल हो। 230 का जो हिस्सा है वो अबूर कर लिया है सुई सदरन गैस ने। दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला है। एक बराह रास्त मनासिर देख रहे हैं आप मुल्तान से, जहां पर क्रिकेट स्टेडियम में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 के वनडे मैच में मुल्तान रिजन और सुई सदरन गैस की टीमें मद्दे मुकाबल हैं। में एक बार फिर खुशामदीद। महकमा खजाना पंजाब ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुल्तान समेत दीगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को वर्ल्ड बैंक के पंजाब सिटीज गवर्निंग इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की ग्रांट जारी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, आगाह कीजिएगा। महकमा खजाना पंजाब ने वर्ल्ड बैंक की ग्रांट जो कि पंजाब सिटीज गवर्नेंस प्रोजेक्ट की मद में जारी की गई थी उसकी प्लेसमेंट की है और ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत दीगर 4 ऐसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जिनमें रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, जिनको 1 अरब 36 करोड़ और 44 लाख समेत के जो फंड्स हैं उनका इजरा कर दिया गया है। आपको बताएं कि ये तमाम वो स्कीम्स थी जो इन 5 शहरों में जो सकाफती विरसा की बहाली के हवाले से ये स्कीम्स लगाई गई, जिनके टेंडर्स फरवरी और मार्च में हुए। उसके बाद ये स्टॉप हुई स्कीम्स और अब महकमा खजाना ने ये जो फंड्स हैं ये स्पेशल ड्राइंग अकाउंट में मुंतकिल किया। आपको बताएं कि लाहौर की 52 तरक्याती स्कीम थी जिनके लिए जो 44 करोड़ 34 लाख और 95 हज़ार की जो ग्रांट है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मसूल हुई। इसी तरह से फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 29 करोड़ 33 लाख और 12 हज़ार की ये ग्रांट है जो मसूल हुई है। इसी तरह से जो है रावलपिंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको 25 करोड़ 33 लाख 2000 की ये जो स्कीम्स हैं वो जो ग्रांट है वो मसूल हुई है। इसी तरह से गुजरावाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 10 करोड़ और 68 लाख की जो ग्रांट है वो जारी हुई है। आपको बताएं कि इसी तरह से मुल्तान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 26 करोड़ 74 लाख और 77 हज़ार की ये ग्रांट है जो मसूल हुई है। मजमूई तौर पर ये 1 अरब 36 करोड़ 44 हज़ार की ये ग्रांट है जो मसूल हुई है बल्दियाती इदारों को। आप ये बताएं कि इनकी तमाम जो स्कीम थी यूनियन काउंसिल्स की, इन पर इनमें यूनियन लाहौर शहर और दीगर जो शहरों में तरक्याती स्कीम्स थी वो तो मुकम्मल होंगी, बल्कि इसका जो बड़ा हिस्सा है वो बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की और डिपार्टमेंट्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर ये जो फंड्स हैं खर्च होंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सकाफती विरसा की बहाली के हवाले से इन फंड्स का बड़ा हिस्सा खर्च किया जाएगा। जी
बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हमें अपडेट करने के लिए। और अब रुख करेंगे बहावलपुर का। तो बहावलपुर में मुख्तलिफ महकमों में ज़ेर इल्तवा मंसूबे नए फंड्स के मुंतजिर हैं। मुख्तलिफ महकमों में फंड की अदम अदायगी का शिकार मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए 163 मिलियन से जायद रकम दरकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, ये जो अनफंडेड प्रोजेक्ट्स हैं ये साबका दौरे हुकूमत में शुरू हुए थे, लेकिन ये मुकम्मल ना होने की वजह से आज भी जो है फंड के मुंजर 6 मंसूबे हैं बहावलपुर शहर में जिनके लिए 163 मिलियन से जायद के फंड जो हैं ये दरकार है। इनमें महकमा सेहत, महकमा तालीम और दीगर जो महकमा, खासतौर पर जो महकमा जेर खाना जात है उसका प्रोजेक्ट जो है वो आज भी ज़ेर इल्तवा है। ये मुंतजिर हैं 1,63 मिलियन रकम के। अगर वो रकम शुरू होगी तो इनको जो है दोबारा से काम शुरू होगा। अगर 2012 से लेके अब तक ये जो है प्रोजेक्ट है मुफ्त अदवार में शुरू हुए, लेकिन मुकम्मल ना होने के बाद आज भी ज़ेर इल्तवा है। 2012 से ये प्रोजेक्ट शुरू हैं लेकिन तहाल मुकम्मल नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन। तो दूसरी जानिब बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल टेस्ट के लिए एंट्री टेस्ट कल होगा, जिसके तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। एंट्री टेस्ट के क्या क्या इंतजामात किए गए और कितने तलबा एंट्री टेस्ट में शरीक होंगे, इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल न्यासी से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। ऑफ हेल्थ साइंसेज के जरिए तमाम कल बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। अगर हम बात करें उसमें 11,000 से ज्यादा तुलबा और तलबा इसमें हिस्सा लेंगी। जबकि इंतजामात की बात करें तो इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। 10 इम्तिहानी सेंटर बनाए जाएंगे जिनमें गिलानी लॉ कॉलेज है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ सिविल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल लैब है और समेत 10 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जहां पर 11,000 से ज्यादा तुलबा और तलबात एंट्री टेस्ट देंगे। जबकि इसके साथ साथ जो इंतजामात हैं उनका जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुदस्सिर रियाज मलिक भी कुछ देर पहले यहां पर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर सिटिंग पॉइंट्स का दौरा किया और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया और जिले इंतजामिया को हिदायत जारी की कि इस तुलबा और तलबात की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाए। जबकि जो तुलबा और तलबात के साथ जो वालिदैन आएंगे उनके लिए भी अलहदा से सिटिंग पॉइंट बनाया जाएगा। जबकि जो 10 इम्तिहानी सेंटर का एरिया है वहां पर दफा 144 का नफाज होगा, वहां पर किसी भी गैर मुतलका बंदे को वहां पर जाने की इजाजत नहीं होगी। जबकि जो तुलबा और तलबात हैं वो इम्तिहानी स्लिप के साथ ही सेंटर में इन हो सकेंगे। जबकि इसके साथ अगर हम बात करें तो जो दीगर इंतजाम है ट्रैफिक इंतजाम के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी हिदायत जारी कर दी गई कि वो ट्रैफिक प्लान बनाए और यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटियां भी लगाई जाएंगी जो कि यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जबकि इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ 500 के करीब निगरान होंगे जो कि यहाँ पर 10 इम्तिहानी सेंटर में तैनात होंगे और वहाँ पर इंतजाम का जायजा भी लेंगे और पेपर्स के सारे इंतजाम को मॉनिटर भी करेंगे। इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। कल तमाम इंतजाम को मॉनिटर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल न्यासी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान अली अकबर भट्टी अचानक सिविल अस्पताल सखी सरवर पहुंच गए। टीसी ने सिविल अस्पताल का मुकम्मल तफसीली दौरा करते हुए वार्ड रूम स्टाफ और सहूलियात को चेक करते हुए मरीजों से मुलाकात भी की। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान अली अकबर भट्टी अचानक सिविल अस्पताल सखी सरवर पहुंच गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं शेख आमिर से। जी आमिर। जी, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान अली अकबर भट्टी जो है अचानक सिविल अस्पताल सखी सरवर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने वार्ड, मरीजों का और जो डिस्पेंसरी उसको भी चेक किया। जबकि मरीजों से मुलाकात करते हुए उन्होंने उनसे मसाइल दरियाफ्त किए कि उनको सही तरह से उनका इलाज हो रहा है, उनको अद्वियात मिल रही हैं। जिस पर कुछ मरीजों ने शिकायत की कि जो सिविल अस्पताल है वहां पर सर्जन डॉक्टर नहीं होता और दीगर जो स्टाफ है उसकी कमी है। जिस पर डीसी डेरा गाजी खान ने मजीद हिदायत की कि इसमें मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाए। जबकि मकामी लोगों ने भी डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी से गुजारिशात की कि सिविल अस्पताल सखी सरवर को अपग्रेड किया जाए ताकि ये 24 आवर जो है ना खुली रहे। जिस पर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी ने मरीजों को मुकम्मल सहूलियात की फराहमी की भी हिदायत की कि कोई भी शिकायत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया शेख आमिर।
अब आपको खबर दे राजनपुर से, तो सूबाई वजीर महकमा लाइव स्टॉक सरदार हुसैन बहादुर की जिला इंतजामिया और उलमा इकराम से मीटिंग हुई। मीटिंग में डीसी अल्लादिता वड़ाइच और डीपीओ रब नवाज खान ने भी शिरकत की। राजनपुर में सूबाई वजीर महकमा लाइव स्टॉक सरदार हुसैन बहादुर की जिला इंतजामिया और उलमा इकराम से मीटिंग हुई। मीटिंग में डीसी अल्लादिता वड़ाइच और डीपीओ और रब नवाज ने भी शिरकत की। राजनपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर सूबाई वजीर महकमा लाइव स्टॉक सरदार हुसैन बहादुर की जिला इंतजामिया और उलमा इकराम के साथ मीटिंग हुई। आपको बताएं कि मीटिंग में डीसी अल्लादिता वड़ाइच और डीपीओ रब नवाज ने शिरकत की। राजनपुर सूबाई वजीर महकमा लाइव स्टॉक सरदार हुसैन बहादुर की जिला इंतजामिया और उलमा इकराम के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग में डीसी अल्लादिता वड़ाइच और डीपीओ रब नवाज ने भी शिरकत की है। ज़िला अमन कमेटी मुसालहाती कमेटी के मेंबरान की मीटिंग में शिरकत हुई। ज़िला इंतजामिया ने अपने फराइज एहसन तरीके से सर अंजाम दिए, ऐसा कहना था सरदार हुसैन बहादुर दरेशक का। एक अहम खबर जिससे आपको अपडेट करते चलें, तो जिला राजनपुर में सूबाई वजीर महकमा लाइव स्टॉक सरदार हुसैन बहादुर की ज़िला इंतजामिया और उलमा इकराम से मीटिंग हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम शहजाद भुट्टा से। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, मुहर्रम और हराम का जो पहला अशरा है वो अमन और आखी के साथ गुजर चुका है, जिसके बाद जो है सूबाई वजीर लाइव स्टॉक सरदार हुसैन बहादुर दरेशक ने जिले इंतजामिया और उलमा इकराम के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में जो है सूबाई वजीर ने इंतजामिया की काविशों और जिला भर में किए गए इंतजाम को सराहा है। इसके अलावा जो है इस मीटिंग में जो है उलमा इकराम को भी अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जो उलमा इकराम की जानिब से ताउन किया गया था, उनको भी खराज तहसीन पेश किया गया है। इस मीटिंग में जो है उलमा इकराम में से आलमी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के जिले अमीर साहिबजादा जिले रहमान सिद्दीकी भी शरीक थे, जबकि मसालियाती कमेटी के भी मेंबरान इस मीटिंग में शरीक थे। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद भुट्टा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुदस्सिर रियाज मलिक शहबाज शरीफ अस्पताल में पोलियो मुहिम और बच्चों को हिफाजती टीकों की मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इकबाल से। जी इकबाल। बिल्कुल, मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब मौजूद हैं, जो यहाँ पोलियो मुहिम के हवाले से इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे हैं शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुहिम शुरू की जा रही है, आया कि ये जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं सिर्फ हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं या कि बाकी शहर के आम चौक चौराहों पर भी कैंप लगाए जाएंगे? नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है जो 24 से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। हमने आज इसकी कैंपेन को इनॉग्रेट किया है, क्योंकि पाकिस्तान उन 3 ममालिक में है जहाँ पर अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं हो सका मुकम्मल तौर पे। तो हम ये एक फरीज़ा है पूरी कौम का, उन पे फ़र्ज़ है ये कि वो इस कैंपेन में हुकूमत का साथ दें। हम तकरीबन 8,60,000 के करीब लोग जो हैं उनको बच्चों को 5 साल से कम बच्चों को इम्यूनाइज करेंगे, कतरे पिलाएंगे। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि इस कैंपेन में भरपूर साथ दें ताकि हम पोलियो को ना सिर्फ मुल्तान से बल्कि पाकिस्तान से ख़त्म कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में अभी तक पिछले 8 सालों में कोई केस नहीं आया। मुल्तान अभी तक पोलियो फ्री है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पोलियो किसी टाइम भी किसी जगह से भी आ सकता है, इसलिए हमें हर साल जितनी दफ़ा भी ये कैंपेन दिन होते हैं उसमें ये कैंपेन करनी पड़ती है। उनकी गुजारिश है आवाम से कि मुल्तान में पिछले 8 साल से ऐसा कोई केस नहीं सामने आया पोलियो के, इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में भी इस तरह की जो कोई पोलियो का केस है वो सामने, जिस हवाले से वो यहाँ पर कैंपेन उन्होंने शुरू कर दिया है। 24 तारीख से बाकायदा तौर पर इस कैंपेन का आगाज कर दिया गया है, आज उसका इफ्तिताह कर दिया है उन्होंने। तो उनकी गुजारिश ये है कि इसमें हुकूमत के साथ जो है आवाम भी उनका साथ है। शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल हमें अपडेट करने के लिए। तो डेरा गाजी खान में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डीसी अली अकबर भट्टी ने टीचिंग अस्पताल के ट्रामा सेंटर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में जो है बाकायदा तौर पे पोलियो मुहिम जो है वो सोमवार के रोज़ शुरू होगी, लेकिन उसका जो इफ्तिताह है वो यहाँ पर आज डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल के ट्रामा सेंटर में डीसी अली अकबर भट्टी जो है उन्होंने बच्चों को पोलियो के कतरे खुद पिलाकर किया है। इस हवाले से इस पूरी मुहिम में हदफ जो है वो क्या मुकर्रर किया गया है और उसमें खास तौर पर किन बच्चों को टारगेट किया जाएगा, इस हवाले से डीसी साहब से पूछते हैं। सर बताइएगा थोड़ा सा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पोलियो कैंपेन जो है 23, 24, 25 को हो रही है डीजी खान में। इसमें हमारा टारगेट 5,12,000 है, जबकि हमारी टीमें जो है 1560 हैं और इसमें मोर दैन 4,000 जो है हमारी अफरादी कुव्वत एंगेज होगी। इस पोलियो कैंपेन का मकसद ये है कि हमारे मुल्क को, हमारे ये ज़िले को पोलियो फ्री किया जाए। इसमें हम जो झोंपने वाले मेट्स हैं उसको कंसंट्रेट करेंगे, एंट्री एग्जिट पॉइंट को फोकस करेंगे और फिर डेली बेसिस पे हम इसकी परफॉर्मेंस जो तमाम टीमें हैं उनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए इवनिंग मीटिंग होती है।
तमाम यूसी के इंचार्ज को बुलाया जाता है उनसे डेली बेसिस पे, और 3 दिन मुकम्मल करने के बाद हम इसको फिर 2 दिन और लगाते हैं और फिर इसको चेक करते हैं कि जो कमी रह जाती है, जो एनए जो होते हैं नॉट अवेलेबल, उसको फिर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से जब भी हमने यहाँ के पोलियो कैंपेन जिला डेरा गाजी खां में किया है तो उसको 100% हमने इंश्योर किया है, और उसको जो WHO की टीमें आके उसको जो वेरीफाई करती हैं वो भी उसको इंडोर्स करती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी टीमें अच्छे तरीके से काम करती हैं। इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, उलमा इकराम और सिविल सोसाइटी से हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहबान, डॉक्टर साहबान, ये सारे मिलके एक जॉइंट वेंचर के तौर पर इस चीज़ को लेते हैं और इस पूरी पोलियो कैंपेन को कामयाब बनाते हैं। बिल्कुल पोलियो कैंपेन को कामयाब। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ हमें अपडेट करने के लिए। बाकी इस्लाह की तरह खानपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी 3 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ीशान डोगर से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, पूरे जनूबी पंजाब की तरह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में 3 रोजा पोलियो मुहिम का जो है आज इफ्तिताह कर दिया गया। इस पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डॉक्टर नजीब आलम और MS डॉक्टर हसन महमूद ने ये बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के इस मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डॉक्टर नजीब और MS तहसील हेडक्वार्टर डॉक्टर हसन महमूद का ये कहना था। बहुत शुक्रिया ज़ीशान डोगर। इल्म दोस्ती रखने वाले हमेशा किताब से मोहब्बत रखते हैं और किताब से दोस्ती रखने वालों का इल्म हमेशा लाजवाल होता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल, किताबें इंसान की अच्छी दोस्त होती हैं और रहीम यार खां की VIP कॉलोनी के अमजद वलायत की भी यही सूरत हाल है कि उनकी किताबों के साथ एक ऐसी दोस्ती है कि उनका पूरा घर किताबों से भरा पड़ा है। अगर आप उनके घर में तशरीफ लाएंगे और किताबों के हवाले से उन्होंने जो लाइब्रेरी बनाई हुई है अपने ही घर को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नायाब किस्म की हर वो किस्म की किताब जो आपको किसी भी बड़ी लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगी वो आपको यहीं से मिलेंगी। इसमें इस्लामी अदब के इस्लामी कुतुब भी हैं, उर्दू अदब भी है, शायरी भी है, तारीख भी है और साइंस पर मबनी भी किताबें हैं। इसी वजह से मजीद जानते हैं अमजद वलायत से, कितना अरसा हो गया आपको किताबों से इसी तरह से मोहब्बत है, कौन कौन सी किताबें हैं और जब लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं तो उनका क्या रवैया होता है इस हवाले से? मुझे 84 से मैंने ये शुरू की थी थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करने। अब 32-33 साल हो गए हैं। इसमें तकरीबन 7,000 के करीब होंगी ये उर्दू बुक्स और 2-2.5 हज़ार के करीब उर्दू अदब के मुख्तलिफ रसाइल जो है ना, जिनमें नकूश हो गया, औराक हो गया, इस तरह के जो जितने अच्छे रसाले हैं ना वो तकरीबन आते रहते हैं। ये 7,000 में से इसमें तकरीबन हर किस्म की चीज़ें होंगी। क्लासिकल अदब होगा, पोल साइंस होगा, इसमें तंज़ो मज़ाज, सफ़रनामे, मुख्तलिफ अदीब हर किस्म की किताबें इसमें शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी हमें अपडेट करने के लिए।